श्री जी आप गायन? गायन नहीं पंडित जी, एक गायन। कैसा इंसाफ है अविनाश भगवान का। आज इसकी बहन का रिश्ता होने वाला था, जीजी राह देख रही थी इसकी। तारा बिना तू तो अपनी माँ से बिना पूछे घर छोड़ के नहीं जाती थी, आज दुनिया छोड़ के चली गई। अविनाश जीजी तो पगलाई जाएंगी। ये बात हम उन्हें कैसे बताएंगे अविनाश, कैसे बताएंगे? चैताली दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बताऊं कैसे। देखो ना कैसा खोटा नसीब लेकर आई थी जीजी। मैंने अपना पति खो दिया, अब इतनी मुश्किलों से अपनी बेटियों के सहारे जीने की कोशिश कर रही थी, और आज एक बेटी भी छोड़ के चली गई। अविनाश, जीजी तो अभी तक जीजाजी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। तारा की मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी अविनाश? दीदी को बताना तो पड़ेगा ही। बुआ जी कितनी खुश थी कोयल के रिश्ते को लेकर, लेकिन अब चाचा लड़के वाले आते ही होंगे, हमें बुआ को सब कुछ बता देना चाहिए। सही कहा तुमने अंश, बताना तो पड़ेगा ही। अविनाश संभालिए अपने आप को। आप ऐसे करेंगे तो जीजी को कौन संभालेगा? आओ चैताली। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो आदित्य? तारा, मामा, मामी, ठीक हो गई हमारी तारा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी तारा ठीक हो गई। आदि, हेलो रीवा वंशी जी, हाँ हम बोल रहे हैं, जूनियर रीवा वंशी रिपोर्टिंग सर जी।
जी ऐसा है, मुद्दा ये है कि हमारे रिसर्च सेंटर में जो हमने रिसर्च किया है लाइब्रेरी में, उसका फाइनल रिजल्ट ये आया है कि जो पेड़ का छाल है उसका रस जो उस लड़की को लगाया था, जी हाँ, वो पानी के संपर्क में आ गई तभी भी नहीं मिटेगा, लेकिन तब तक जब तक कि वो लड़की बेहोश है। और अगर एक बार वो लड़की होश में आ गई तब कांड हो जाएगा, अगर वो पानी को टच कर गई, मतलब उसके संपर्क में चली गई तब। जी जी, तो बस अब दुआ तो यही करना है हम लोगों को कि ये या तो बेहोश रहे और नहीं तो होश में आए तो फिर जल परी ना बन जाए, नहीं तो कांड हो जाएगा ना। जी हेलो, जी 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 जी। तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे पता है हम कितना घबरा गए। तू ठीक है ना बच्चे? हाँ माँ। बस इतना समझ लो जीजी, बहुत दूर से लौट के आई है हमारी तारा। मतलब? चेताली दीदी, बात यह है कि तारा को किसी ने किडनैप कर लिया था। किडनैप? किसने? वो तो तारा को भी नहीं पता, होश में नहीं थी। और जब ये होश में आई तो ठीक से इसे कुछ याद भी नहीं। चलो अच्छा हुआ, तारा सही सलामत घर लौट आई। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा तू ठीक तो है ना? हमें लगता है हमें तारा को आराम करने देना चाहिए जीजी। भाभी मेहमान आ गए। लगता है वो लोग आ गए। चलो आप लोग जाइए, मैं तारा के पास बैठती हूँ। हाँ आराम कर बेटा, हम आते हैं। नमस्ते। वैसे मयंक कहाँ है? हाँ देख ही नहीं रहा है। लगता है मेरे अलावा भी एक और काली शक्ति इस घर में आ चुकी है। जीते रहो। आइए ना, बैठिए। हाँ वैसे आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं। शेखर भैया कह रहे थे कि शादी मुंबई से ही करेंगे तो आसानी होगी। अब उन्होंने इतनी जिद की तो हमने भी उनसे बोला कि हमें तो बेटी की विदाई करनी है तो हम वहां से कर देंगे। वैसे भाई का आंगन भी तो अपना ही होता है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। जय जी, आपका परिवार बहुत सुंदर है, वरना आजकल के समय में कौन किसके बारे में सोचता है इतना। बिल्कुल सही कह रही हैं अपर्णा जी। वो कुंडली इस लड़की की नहीं हो सकती। लगता है वो लड़की जिसके पास आदि राक्षस कील है, उसकी कुंडली गलती से माँ के पास आ गई है। मुझे माँ को बताना पड़ेगा, ये शादी नहीं हो सकती। अरे
जा रही हो? बाथरूम जाना है? बाथरूम जाना तो वहां है उस तरफ। जी नहीं। माँ, मैं आती हूँ, 1 मिनट। पता है मुझे, लड़की से अकेले में बात करनी है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि तुम दोनों आजकल के बच्चे हो, या वैसे भी शादी तो तुम दोनों की ही होनी है, तो जाहिर है अकेले में बात करना चाहोगे ही। क्यों जया जी? अगर आप इजाजत दे तो बच्चे अकेले में कुछ बात कर ले। हाँ हाँ जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आओ आओ। चलो, माँ ने बोल दिया। अरे शर्मा मत, आ जाओ। अरे बी कंफर्टेबल, अपना ही घर समझो। टेरेस उस तरफ है। अरे खुली हवा में आराम से बात करना, जाओ। क्या हुआ? इस रूम में बात करते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना बाहर टेरेस पे जाके बात कर लो। तारा अंदर कमरे में आराम कर रही है। वैसे तो हमारे घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन तुम लोग नया नया कपल हो ना, जाओ ना टेरेस पे खुली हवा में बात करो। जाओ। चलिए। ये इतना स्लो क्यों है? मैं माँ के ऊपर वो पापशुद्ध जल डालने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले माँ कमरे में चली गई। मुझे तो माँ मिली नहीं, वरना मैं खुद जल डाल देता। और पंडित जी ने पापा को भी एक खास जड़ी बूटी लाने भेजा है, और पता नहीं पंडित जी खुद कहाँ चले गए। और हम तो ये भी नहीं जानते कि पंडित जी ने माँ पर वो जल डाला भी है या नहीं। एक काम करते हैं, पहले पंडित जी को ढूंढते हैं और उनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो। आप तो बड़े ही साइलेंट टाइप्स हैं। अच्छा, अब आप नहीं पूछ रहे तो मैं खुद ही अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ। डांस और कुकिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है, मेरा फेवरेट टाइम पास है टीवी देखना। जिम तो नहीं, मगर हर सुबह जॉगिंग जरूर जाती हूँ। म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है, इसलिए कभी कभार गुनगुना भी देती हूँ। और आप कहेंगे तो गा भी दूंगी। क्या हुआ? मैंने जो कुछ कहा आपने सुना नहीं ना? तुम एक साइंस ग्रेजुएट हो,
डांसिंग और कुकिंग तुम्हारा शौक है, फेवरेट टाइम पास तुम्हारा टीवी देखना है। जिम तुम जाती नहीं हो, लेकिन सुबह सुबह जॉगिंग करना तुम्हें पसंद है। म्यूजिक का भी शौक रखती है, इसलिए थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। और अगर मैं बोलूंगा तो गा भी दोगी। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। आपके नाम के अलावा मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है। आप इतने खोए खोए से क्यों हैं? आप इस रिश्ते से खुश हैं ना? आपको कोई और पसंद है? आपको गर्ल्स में इंटरेस्ट है भी? गर्ल्स में इंटरेस्ट हो ना हो, एटलीस्ट मुझ में तो नहीं है। तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? मुझे किसी पे पाइलअप होने का कोई शौक नहीं है। बाय। अंश, पिया, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अरे हाँ पिया, पंडित जी आए थे शुद्धिकरण करने के लिए, उसी पापशोधक जल से जिससे तुम नीचे कर रही थी, काली शक्तियों को दूर करने के लिए। शुद्धिकरण कर ही रहे थे कि शीशी उनके हाथ से गिर गई और टूट गई। किसी को कुछ नहीं बोलना है पंडित जी, राज है, राज ही रहने देते हैं। बड़ा आया बूढ़ा पंडित, मेरा राज खोलेगा। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? सब ठीक है ना? कुछ चाहिए था? हाँ माँ, सब ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। चलो भैया। कहाँ चली गई? ना टेरेस पे है ना यहाँ। गई तो गई कहाँ? कोयल दी तो कहीं नहीं है, मैं उन्हें कहीं और जाके ढूंढती हूँ।
लेकिन अंश पंडित जी वहां पर। भैया माँ ने बताया ना, पंडित जी वहां पर काली शक्तियों के बारे में बात करने गए। लेकिन अंश वो कांच इस तरह फर्श पर पड़ा था और वो अंश तुम नोटिस नहीं कर पाए। माँ उस पापशोधक जल से बचकर चल रही थी। कम ऑन भैया, मैं होता तो मैं भी वही करता। कौन अपना पैर पानी में डालेगा? पता नहीं अंश, मुझे माँ का बिहेवियर थोड़ा अजीब। आदित्य? आदि? क्या हुआ आदित्य? आदि क्या हुआ आपको? टॉयज से खेलेंगे? ये क्या है इसके हाथ में? ये हेयर क्लिप, ये कहाँ से आया इसके हाथ में? ये क्लिप तो माँ के पास थी। माँ के पास? हाँ। मैं माँ को देकर आता हूँ। अंश तुम रहने दो, मैं दे दूंगी। इस तरीके के बारे में बताया था। अगर कोई आवाज सुनाई दी तो मतलब मेरा शक सही है, कोई गड़बड़ जरूर है।
नहीं परेशान हो रही थी। अंश सही कहता है, मैं लप्पू जनों की तरह कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। इश्क का मंजन घिसे है पिया। माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। माँ की आवाज, लेकिन बाल टांगने पर तो सिर्फ डायन की आवाज सुनाई देती है, वो भी तब जब बाल डायन का हो। और ये बाल तो माँ का है, तो क्या इसका मतलब माँ डायन बन चुकी है? क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगता है मयंक इस रिश्ते से खुश नहीं है, यही बताने के लिए बुलाया होगा। मयंक, कोयल क्या बोल रही है बेटा? बेटा तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? बेटा इससे कोई गलती हो गई है तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। मयंक, क्या बात है बेटा? इस शादी के लिए तुम तो रेडी थे ना? हाँ माँ, मैंने शादी के लिए हाँ की थी। मैं शादी करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन कोयल से नहीं, तारा से। मयंक, क्या बोल रहा है बेटा? प्रिया कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? ये साबित करने अंश कि माँ डायन बन चुकी है। चलो। सुनो, माँ गाना गा रही है। प्रिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात यह है अंश कि माँ के बाल टांगने के बाद उनकी आवाज सुनाई दे रही है, और ये बस तब पॉसिबल है जब बाल किसी डायन के हो। इसका मतलब माँ भी डायन बन चुकी है। प्रिया, तुम्हें माँ की आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है क्योंकि माँ यही है। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, वो देखो, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे। प्रिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई नो, तुम रूबी की बातों से बहुत डर गई हो, इसीलिए हर बात को उस शाप से रिलेट कर लेती हो। बट प्रिया, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। ये मेरा वहम नहीं है अंश, ये बात सच है और मैं ये साबित कर सकती हूँ। चलो मेरे साथ। प्रिया, ये दैविक तो मेरे पीछे पड़ गई है, कुछ करना पड़ेगा इसका। ये क्या तरीका है मयंक? बिना मुझे बताए, बिना मुझसे पूछे तुमने फैसला कर लिया। क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? और कोयल बेचारी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? हाँ भाई, और आप तारा को भी तो सिर्फ उतना ही जानते हैं ना जितना कोयल को। तो फिर आपने कोयल की जगह तारा से शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? माँ अब यही चाहती थी ना कि मैं शादी करूं, तो मैं कर रहा हूँ।
हाँ मयंक, लेकिन मैंने तुम्हारी शादी कोयल के साथ फिक्स की है बेटा। तारा के बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं है। जानते तो हम कोयल के बारे में भी नहीं है माँ। हाँ, लेकिन कोयल की कुंडली मैंने देखी है। तुम दोनों की कुंडली मैच हुई तभी मैंने ये शादी फिक्स की है। जिस कुंडली की आप बात कर रही हैं माँ, वो कोयल की नहीं है। क्या? क्या? पिया, मैं तुम्हारे लिए इस टेस्ट में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर इस बार तुम्हारा शक गलत साबित हुआ तो आगे से हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? हाँ। पिया, क्या जब तक माँ बाहर नहीं आती हम यही खड़े रहेंगे? प्लीज थोड़ी देर रुको, माँ बाहर आती ही होंगी। अंश, पिया, पैरों के निशान सीधे हैं, मतलब माँ डायन नहीं है। ये कैसा हो सकता है? कम ऑन पिया, अब तो मान लो कि ये सब तुम्हारा वहम है। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या खुसुमुसु कर रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अरे इतनी सारी हल्दी कैसे गिर गई यहाँ पर? इतनी सारी हल्दी किसी ने साफ क्यों नहीं किया इसे? माँ, वो गलती से गिर गई होगी। गलती से? पन्ना जी, ये कोयल की नहीं, तारा की कुंडली। हमें लगता है कि शायद गलती से आपके पास तारा की कुंडली आ गई। जया जी, मैंने कुंडली मिलाकर ही ये शादी तय की थी, और अगर ये कुंडली तारा की है तो कायदे से मयंक की शादी तारा से ही होनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे? शादी कोई मजाक है क्या? कभी इसके साथ कभी उसके साथ। कोई कोयल के बारे में भी तो सोचे, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। चैताली जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर मयंक की शादी कोयल से हो गई और आगे जाके इन दोनों की नहीं बनी तब? अरे वो तो उन दोनों की कुंडली मिलाने के बाद पता चलेगा ना। पहले आप उनकी कुंडली मिला के तो देखिए। मुझे नहीं लगता चैताली जी की कुंडली मिलाने की जरूरत है, क्योंकि मयंक तारा से शादी करना चाहता है। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन जिस लड़के से मेरी दी की शादी होने वाली थी मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके बेटे का रिश्ता मेरी कोयल दी के लिए आया था और मेरी दी ने भी इस शादी के लिए हाँ की थी, और अब आप चाहती हैं कि इस शादी के लिए मैं हाँ करूं? ये आंटी मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। आप चलिए। लेकिन बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन। मेरी माँ की बात अभी खत्म नहीं हुई है। मयंक, कैसे बात कर रहे हो?
लेकिन तारा ने अपना फैसला सुना दिया और ये सही भी है। हम कोयल के आंसू पर तारा की खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकते। चलिए दीदी। कितनी कोशिशों के बाद जाके एक ऐसी लड़की मिली थी जिसकी कुंडली तेरी कुंडली से मैच करती है माया, वो भी मना करके चली गई। मेरी किस्मत में ही नहीं है बहू का सुख। आपका बेटा है ना माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिया, पिया, तुम्हें हो क्या गया है पिया? अभी तो साबित हुआ ना कि माँ डायन नहीं है, फिर क्यों फेंका गंगाजल? ये गंगाजल नहीं, मामूली पानी। मैं जानती थी पिया मुझे डायन साबित करने पर तुली हुई, इसीलिए मैंने घर में गंगाजल की जितनी भी बोतलें थी सब में सादा पानी भर दी। और सादा पानी भला एक आयन का क्यों बिगाड़ सकता है? डायन? मैं क्या? अंश, पिया, ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? माँ, आई एम सॉरी माँ, हमें वो गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब दूर हो गई है। गलतफहमी? क्या बोल रहा है तू अंश? हाँ, एक्चुअली हमें लगा था कि आप पर कोई काली शक्ति का साया है, इसलिए टेस्ट कर रहे थे, इसलिए पिया ने आप पर गंगा जल फेंका था। काली शक्ति? डायन? मैं? तुम लोग सोच रहे हो कि मैं डायन? पिया, अगर तुम्हें कोई शक था तो मुझसे अगर बात तो करती, पूछती तो सही। आज तक हर काले साए, हर डायन से लड़ने में मैंने तुम दोनों का साथ दिया है, तुम दोनों की मदद की, और तुम दोनों आज सोचो कि मैं डायन? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली रूपी के हादसे के बाद ना पिया बहुत डर गई थी, उसके मन में वहम बैठ गया था, लेकिन अब सारे वहम दूर हो चुके हैं माँ। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा। अब सॉरी माँ, सॉरी माँ। अंश, मैं बस रियली सॉरी अंश।